पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वी विल कवर इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। सेकंड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों इसमें क्या है, सॉलिड्स यानी कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी वी विल स्टार्ट दिस वन। सॉलिड्स इन लिक्विड सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सो ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर कैन बी डिजोल्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है अगर आपने फिक्स क्वांटिटी ऑफ अगर वाटर लिया है किसी कंटेनर में, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर उस पर जो एम मास का सोल्यूट है, शुगर हो या साल्ट हो, वो उतना ही डिजोल्व होता है। ठीक है। इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। हमें पता है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी गिवन टेम्परेचर पे और सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जितनी भी कंसंट्रेशन उसकी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। आपको जैसे पता होगा कि ठंडे पानी में अगर शुगर की क्वांटिटी कम डिज़ोल्व होती है तो उसको गर्म करने पे शुगर की क्वांटिटी और हम उसमें ऐड करके डिज़ोल्व कर सकते हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। तो जैसे शुगर है, शुगर जो सॉल्यूशन में है उसमें और जो शुगर सॉलिड में है उनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी फ्रिक्वेंटली जो डिजोल्व है वो सॉलिड में आता रहेगा और जो सॉलिड में है वो डिजोल्व होता रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, इसलिए इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक क्या होगा इसमें, यहाँ पर जो खास बात ध्यान देने की है वो ये, इस स्टेज पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के बराबर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज हम इसी में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड का जिक्र करेंगे। सो सॉलिड इन लिक्विड को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या बच्चों कि इक्वलिटी ऑफ टू रेट्स and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar। रेडियोएक्टिव शुगर को इस्तेमाल करते हुए इसको जो है हमने इसका कंफर्मेशन किया है। कैसे? ऐसी शुगर जिसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के, उसको रेडियोएक्टिव कहेंगे। नॉर्मल शुगर जो होती है, उस नॉर्मली जो शुगर होती है उसमें कार्बन 14 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है। अगर ऐसे शुगर जो होती है उसमें, यानी नॉर्मल नहीं, नॉर्मली शुगर जो है इनके बिना होती है, अगर इनमें ये कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 अगर किसी शुगर के मॉलिक्यूल में, तो उसको रेडियोएक्टिव शुगर कहेंगे। अगर नॉर्मल या रेगुलर जो आपका शुगर है उसमें आप थोड़ी सी क्वांटिटी में रेडियोएक्टिव शुगर मिला दें तो क्या होगा, जो आपकी शुगर होगी, यानी कि नॉर्मल और रेगुलर शुगर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी रेडियोएक्टिव आइसोटोप, उसको हम नॉन रेडियोएक्टिव शुगर कहेंगे, है ना। जिनमें ये नहीं है वो नॉन रेडियोएक्टिव, जिनमें है वो रेडियोएक्टिव। अभी क्या करना है, अगर हम रेडियोएक्टिव शुगर की थोड़ी सी क्वांटिटी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में मिला दें, किसके, नॉन रेडियोएक्टिव के, तो आफ्टर सम टाइम आपको मिलेगा कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो रेडियोएक्टिव हो गया है शुगर का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियली नो रेडियोएक्टिव शुगर जो उसमें थे, अब क्या हो रहा है, बट ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज एक्सचेंज बिटवीन रेडियोएक्टिव radioactive and non-radioactive sugar takes place and molecules between the two phases। as a result क्या होगा कि the ratio of radioactive to non-radioactive molecule in the solution increase till it attain a constant value। और constant value तो आगे हम पढ़ेंगे, वो इक्विलिब्रियम पर पे ही आती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ, इक्विलिब्रियम
किसमें? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। देखिए बच्चों, व्हेन ए सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट फिजेज आउट रैपिडली। ठीक है, आपने शैंपेन की बोतल को खोलते हुए देखा होगा, इस तरह शेक करके सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोलते हुए देखा होगा, वो इस तरह होता है। द फिनोमिना अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। ये क्यों होता है? CO2 का जो प्रेशर होता है वो अलग अलग प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी के कारण होता है। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड स्टेट अंडर प्रेशर। CO2 जो गैसेस में है, CO2 जो सॉल्यूशन में है, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, सो इस लिक्विड में जो गैसेस है उसके डिसोल्यूशन के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम यहाँ देखेंगे कि दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट हेनरी, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने इसको जो है समझाया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। यानी कि जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ही जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, वो वहाँ पर डिसॉल्व होगा। दिस अमाउंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और ये जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एम मास ऑफ गैस अगर डिसॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास कम हो जाएगा। द सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर pressure of the gas when its solubility in water is high. As soon as bottle is opened, some of the dissolved CO2 gas escape to reach the new equilibrium condition required for the lower pressure. This is how the soda water in the bottle left open to the air for some time turns flat. A flat soda has no bubble. ध्यान रखिए, सोडा वाटर को बॉटल को बिना हिलाए जब आप ओपन करोगे तो धीरे धीरे गैस वगैरह रिलीज हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब सारी गैस जो है, जितनी एटमॉस्फेयर में CO2 है, उसका प्रेशर अगर डिसॉल्व्ड गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो कोई सी भी गैस का जो है एक्सचेंज नहीं होगा और फिर कोई बबल्स वहाँ पर नहीं निकलेगी। ओके, समरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देर इज ओनली वन टेम्परेचर, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, एट 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार, एट विच टू फेजेस कैन को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करती है। मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं एट ए गिवन व्हाट प्रेशर। ठीक है, फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इक्विलिब्रियम है, सोल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड में सोल्युबिलिटी क्या होता है, किसी टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसोल्व किया जा सकता है, वो सोल्युबिलिटी होता है। तो सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होगा। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, दैट इज गैसेज, गैस इन गैसियस फेज, गैस इन एक्वस फेज, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया था हेनरीज लॉ ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। ठीक है, ये कहाँ पर होगा बच्चों? ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ इक्विलिब्रियम in process. Now we shall discuss about the general characteristic of equilibrium involving physical process. Physical process में जो आपके equilibrium exist करता है उसके characteristic features क्या क्या है, very important, ध्यान रखिएगा। First one, equilibrium is possible only in a closed system। पहली चीज, किसी टेम्परेचर पे closed system में होगा। Both opposing forces occur at the same rate and there is dynamic but stable condition। ये डायनेमिक होगा लेकिन स्टेबल होगा। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, फॉर ए फिजिकल प्रोसेस
It is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. The magnitude of such quantities at any stage indicate the extent to which the physical process has proceeded before reaching the equilibrium. ओके, जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी है, वो बताएगी कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पहुँचा है। इक्विलिब्रियम मतलब अटेन करने से पहले आपका जो फिजिकल प्रोसेस है वो कितना पहुँच चुका है, कहाँ तक उसको उसने अटेन किया है। ओके, सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। थैंक यू।